हो जाए तो। इसलिए सात्विक भावों में रोग भी है, व्याधि भी है एक भाव, और अंत में प्रलय है। ऐसी ऐसी विचित्र बीमारियां प्रेमियों को लग जाती हैं कि मीरा की तो पीर मिटेगी जब वैद संवरिया होए। हैं? जा वैदाघर आपने तू मारो नाम न ले, मैं तो दाजी बिरह की तू औषध काहे को दे। हड्डी में घुन लग जाता है, हड्डी में घुन लग जाता है। लकड़ी में घुन लग गई तो लकड़ी बेकार हो गई, चाहे जितनी बढ़िया लकड़ी हो, घुन लग जाए तो लकड़ी बेकार। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के भगवत धाम गमन के लगभग 40 वर्ष पूर्व ही उनके हड्डी में घुन लगने लग गया था। ऐसे निरंतर वे विरह के सागर में डूबे रहते थे। एक बहुत अच्छे चिकित्सक थे, महाराज जी के चरणों में अगाध श्रद्धा रखते थे। विप्र देवता थे। बहुत पहले ही महाराज जी के उन्होंने बहुत पीछे पड़ के कुछ परीक्षण कराया तो उनको बड़ी व्यथा हुई। महाराज जी ये तो करोड़ों में किसी एक को होता है, किसी को भी नहीं होता। ये दवा ये नहीं तो होम्योपैथिक दवा ले लें। वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे बड़े। महाराज जी बोले हमारी व्याधि की औषधि किसी वैद्य के पास नहीं। आप प्रसन्न रहें, हमारी चिंता न करें। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के संबंध में हमने सुना है कि चिकित्सकों ने, बंबई के चिकित्सकों ने देखा, बोले इतने उच्च रक्तचाप में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, सारी सीमाएं पार हो गई। क्योंकि इतना तीव्र विरह, इतना भावावेश रहता था कि उसके कारण वो, आप विचार कीजिए 18 घंटे तक कीर्तन करने कोई सामान्य बात है। बलपूर्वक उनको कीर्तन में लिटाना पड़ता था, उसमें भी शरीर ऐसे होता रहता था। जब प्रेम की विफलता बहुत अधिक बढ़ गई तो चिकित्सकों ने बड़ी कठोर निर्देश किया कि अब महाराज कीर्तन में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, अब इनको ज्यादा से ज्यादा विश्राम दिया जाना चाहिए। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जामनगर में थे और एक अंतरंग उनके प्रेमी थे। उनसे उन्होंने कहा कि अब हमारे रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? सेवा और स्मरण दो चीजें बने तब तो रहना ठीक है। ना तो इस शरीर से अब सेवा बन रही है, ना ही स्मरण बन रहा है। तो जब हम किसी लायक ही नहीं, कथा कीर्तन के योग्य ही नहीं हैं, तो अब हम संसार में रहकर करेंगे भी क्या। और अब हमने जाने का निश्चय कर लिया है। उसके कुछ ही दिन बाद वो महाप्रयाण कर गए। ये प्रेमियों का स्वरूप होता है, इनका स्वभाव होता है। इसलिए रोग नाश की प्रार्थना कभी किसी काल में होती है तो वो भी
इस दृष्टि से उसे लेना चाहिए कि भगवान की सेवा में बाधा न पड़े। एक महात्मा थे, सत्य घटना है। एक राजा उनके पास सत्संग करने आया, बड़ी श्रद्धा से आया। जंगल में रहते थे महात्मा। सत्संग करने आया राजा उनके पास। तो पहले तो उन्होंने मना करवा दिया था, राजा की सूचना आई थी और मना 2-3 बार मना करवा चुके थे, नहीं यहाँ नहीं आना। एक दिन बिना सूचना के राजा पहुंचा तो सेवक ने जाकर कहा कि वो महाराज साहब आए हैं, बड़ी प्रबल इच्छा है आपके दर्शन और आपसे सत्संग की। तो उस समय उन संत के शरीर पर ज्वर का प्रारब्ध आया हुआ था, बहुत तेज बुखार था उनको। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब इतनी श्रद्धा लेके आया है और ज्वर भी है ही है, तो क्या करें। उन्होंने अपने ज्वर से कहा कि तुम हमारी गुदड़ी में थोड़ी देर रहो, जितनी देर हम भगवान की चर्चा करते उतनी देर हमको छुट्टी दे दो, बाद में आ जाना, कोई बात नहीं। रोग ने कहा जो आज्ञा बाबा। तो अपनी गुदड़ी, अपना कंबल, कमरिया रख दी, उसमें बुखार रहे, उसमें बुखार को बिठा दिया। और राजा आया तो 1 घंटे तक भगवत चर्चा की उन्होंने। तो वहीं ऐसी जंगल था, झोपड़ी थी, तो वो जो गुदड़ी थी ना, कमरिया, कंबल, वो ऐसे ऐसे हिले। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये गुदड़ी, ये कमरिया अपने आप कैसे हिल रही है। तो उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे कल्याण की बताई, भगवान की बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन हमें बीच बीच में बड़ा विक्षेप होता रहा, ध्यान इधर जाता था मेरा कि ये क्यों हिल रही है। अरे बोले ऐसा ही है, आप इस गहराई में मत जाओ। नहीं, बड़ी कृपा, आप बता दो। रोने लगा राजा, महाराज बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम सत्संग की भावना से आए थे और हमारे शरीर का प्रारब्ध ज्वर का था, हमारी ऐसी योग्यता नहीं थी कि हम तुमसे कुछ बोल सकें, बतरा सकें। उन्होंने कहा जब तक ये बैठा है तब तक तुम इसमें रहो, और ज्वर है वही हिल रहा है। जूड़ी आ रही थी ना, पहले बाबा हिल रहे थे, और बोले अब जाओ। बस जैसे उन्होंने अपनी गुदड़ी ओढ़ी, बाबा को तेज बुखार हो गया, हिलने लग गए बाबा। बोले चिकित्सा के कुछ नहीं, जाओ। बहुत प्रभावित हुआ। बाबा सेवा बताओ। द्वारा यहां आना नहीं। क्या सेवा बताई? द्वारा यहां कभी आना नहीं और हमको कभी बुलाना नहीं, दो बस इतनी सेवा है, और वो कोई सेवा नहीं। द्वारा कभी यहां आना नहीं और हमें कभी बुलाना नहीं। भजन करो, जाओ। राजा प्रणाम साष्टांग करके चला गया। जब उन संत का शरीर पूरा हुआ, कालांतर में भजन करते करते, तब उस स्थान पर राजा ने मंदिर बनाया, तालाब बनवाया, मंदिर बनवाया। वो स्थान का नाम हम भूल रहे हैं, पृथ्वीपुर के पास में ही है वो, जंगल में स्थान है, तालाब है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। ओरछा राजवंश का बनाया हुआ मंदिर है। ठाकुर जी बड़े प्यारे श्री राधा मदन मोहन जी विराजमान हैं। ये वहां की घटना है, हम दर्शन करके आए उस स्थल का। अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं। हे नाथ, आपके चरणों में हमारा निष्काम प्रेम हो और हमें कुछ नहीं चाहिए।
पहली